प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बोर्ड परीक्षा हेतु तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सभी हिंदी प्रकरणों को लिख कर देख रहे होंगे। बिना लिखे अभ्यास अच्छा नहीं होगा, अतः अपने माइंड में एक ही बात रखें, जो भी आपने पढ़ा है उसे लिख कर के देखें, उस पर नोट्स बनाएं, माइंड मैपिंग चार्ट बनाएं, संकेत बिंदु तैयार करें, तो आपकी सुदृढ़ तैयारी होगी। आप सभी जो भी पढ़ें बड़े जुनून और समर्पण के साथ पढ़ें। निश्चित रूप से आप 100% परिणाम दे सकेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 और 10 जो कि गद्य पद्य के आधार से होंगे, जिसमें 2 प्रश्न गद्य के विकल्पात्मक प्रश्नों से जुड़े हुए और 2 प्रश्न पद्य के विकल्पात्मक प्रश्नों पर आधारित। सो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए प्रश्नों के उत्तरार्थ सबसे उचित विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। याद रखिए, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है 4 विकल्पों में से। पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखाए झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपनी गुजर चलाते। देखिए, इस पैराग्राफ पर आधारित विद्यार्थियों याद रखिए, इसी तरह से चारों गद्य पाठों में से बोर्ड परीक्षा में कोई एक पैराग्राफ आएगा, गद्य पैराग्राफ, और उस पर आधारित 5 विकल्पात्मक प्रश्न होंगे, 1-1 अंक वाले। याद रखिए, 1-1 अंक, 7 अंक के विकल्पात्मक प्रश्न गद्य भाग से, 7 अंक के पद्य भाग से। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। याद रहेगा। क्वेश्चन 2, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा न करना, अपना काम स्वयं करना। प्रथम विकल्प सही है।
जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। क्वेश्चन 3, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। दूसरा विकल्प सही है विद्यार्थियों, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। याद रखिए, कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। याद रहेगा सभी को। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? गरीबों को, मंदिर में, घर में, कबीर पंथी मठ में। जी यही सही विकल्प है, चौथा विकल्प। चौथा विकल्प सही है, कबीर पंथी मठ में। याद रखिए। तो आपको उत्तर पुस्तिका में नंबर भी सही उतारना है और उसका सही विकल्प भी लिखना है। केवल नंबर उतार कर नहीं आना है, याद रखिए, सही विकल्प भी लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? यहाँ पर साहब से आशय कबीर से है। कबीर को साहब के रूप में मानते थे। याद रखिए, तीसरा विकल्प सही है पांचवें क्वेश्चन का। चलिए आगे, प्रश्न क्रमांक 8। 2 स्वतंत्र प्रश्न आएंगे गद्य भाग से विकल्पात्मक। याद रखिए, 2 स्वतंत्र प्रश्न, यह पैराग्राफ से जुड़े हुए नहीं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? हवलदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। निश्चित रूप से आपने यदि पाठ पढ़ा है तो चश्मे बेचने वाला तीसरा विकल्प सही है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस दृष्टि से पाठ का पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने पाठ नहीं पढ़ा होगा तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं होंगी। फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रथम विकल्प सही है, उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। याद रहेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर बात करते हैं। पद भाग से वही काव्य का अंश आया है देखिए, और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। क्या कह रही हैं गोपियाँ यहाँ पर विद्यार्थियों? कि हमारे हरि, हरि श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने दोनों पंजों से लकड़ी को जकड़े रहता है, छोड़ नहीं पाता, उसी तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि मन क्रम वचन, हम गोपियों ने मन से, क्रम कर्म, आचरण से, वचन वचनों से, मन वचन और आचरण से नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन पुत्र को उर हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, कहते हैं बड़ी ही दृढ़ता के साथ स्थापित कर रखा है। किस प्रकार से? जैसे हारिल पक्षी अपने दोनों पंजों में लकड़ी को दृढ़ता से पकड़े रहता है, छोड़ नहीं पाता, ऐसे ही हम गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन से, वचन से और आचरण से बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर रखा है। जागते हुए जागत, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपनों में, स्वप्नों में, दिवस दिन में, निशि निशि रात्रि में, कहते हैं एकमात्र कान्हा कान्हा नाम की जकरी, मतलब रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, कहते हैं हे उद्धव, तुम्हारा यह ज्ञान योग वैराग का संदेश सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो।
सूतो व्याधि हमको ले आए, और कहते हैं आप हमारे लिए है तो एक प्रकार की बीमारी, एक प्रकार की पीड़ा लेकर के आए हैं। व्याधि एक प्रकार की शारीरिक पीड़ा। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और फिर जिस ज्ञान योग वैराग के संदेश में के बारे में हमने सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, वह तो एक प्रकार से बीमारी है हमारे लिए, एक प्रकार की पीड़ा है, तो हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपू। गोपियां कहती हैं, कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि अंत में गोपियां उद्धव से कहने लगीं, तिन्हीं उन लोगों को, हे उद्धव यह ज्ञान योग वैराग का संदेश उन लोगों को जाकर के सौंपो जिनका मन चंचलता को प्राप्त है। चक्री चंचलता, ओके, जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचलता को प्राप्त है। याद रहेगा सभी को। गोपियों ने अपनी, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है। गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, एकनिष्ठ प्रेम के कारण। याद रहेगा, पूर्ण समर्पण, एकनिष्ठ प्रेम के कारण। ओके, सो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है पहले क्वेश्चन में। याद रहेगा सबको तीसरा विकल्प। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए? श्री कृष्ण के लिए। याद रखिए पहला विकल्प सही है। और यहाँ पर नंद, नंद बाबा, और नंदन पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कौन? श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के लिए हुआ है। याद रहेगा। गोपियाँ किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के ज्ञान योग ज्ञान को, श्री कृष्ण की ब्रह को, श्री कृष्ण के प्रेम को। निश्चित रूप से दूसरा विकल्प सही है। उद्धव ने जो ज्ञान योग वैराग का संदेश दिया उसको एक प्रकार की व्याधि मान रही हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान, जिसे कभी न देखा हो, कड़वी ककड़ी के समान। निश्चित रूप से चौथा विकल्प सही है। कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं योग साधना को। योग साधना के संबंध में उनकी क्या धारणा है, क्या विचार है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर के रूप में आप लिखेंगे कि योग साधना उनकी दृष्टि में तुच्छ है, नीरस है, कड़वी ककड़ी के समान है, व्याधि के समान है और पीड़ा कष्ट को बढ़ाने वाली है। ये 4-5 बिंदु। गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चंचलता को प्राप्त है, जिनका मन अस्थिर है। ओके, सो सेकंड विकल्प सही है, जिनका मन स्थिर नहीं है। याद रहेगा। ओके, पदभाग से जो 2 स्वतंत्र विकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। तो निश्चित रूप से दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर। याद रहेगा, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? समाज को, अशिक्षा को, अत्याचारों को, वस्त्रों आभूषणों को। निश्चित रूप से चौथा विकल्प सही है। वस्त्र और आभूषणों को माने स्त्री जीवन के बंधन बताया है कि जैसे व्यक्ति शब्द जाल में फंस जाता है उसी तरह से सुंदर सुंदर गहने, वस्त्र, आभूषण स्त्री मन को बांध लेते हैं, स्त्री मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इसलिए स्त्री जीवन के बंधन वस्त्रों और आभूषणों को कहा है। याद रहेगा सभी को। तो इस तरह से विद्यार्थियों, सीबीएसई ने जो प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर जारी किया था, उस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन क्रमांक 7, 8, 9, 10 जो कि गद्य पद्य के विकल्पात्मक प्रश्नों पर आधारित हैं, चारों प्रश्न, उन पर हमने चर्चा की।
आप इस वीडियो को सुनिए, अपनी तैयारी कीजिए। आगामी वीडियो में इसी प्रकार से हम 4-5 सैंपल पेपर के क्वेश्चन क्रमांक 7, 8, 9, 10 पर चर्चा करेंगे। आप तैयारी करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, अपनी चेतना में वृद्धि करते रहिए और जो भी पढ़ें वह पूर्ण समर्पण व तैयारी के साथ पढ़ें, जुनून के साथ पढ़ें, तभी आप अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।